ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। जनपद प्रयागराज के करसना क्षेत्र स्थित एसएलबी इंटर कॉलेज चेन्नई में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत अन्य छात्रों के साथ साथ प्रबंधक, शिक्षकगण और स्टाफ ने मेधावी विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर और शील्ड प्रदान कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के अभिभावकों का भी गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता में अभिभावकों का सहयोग और प्रोत्साहन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय के प्रबंधक निर्मल सिंह ने 2025 और 26 परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा की कि जो विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई और सभी आवश्यक सुविधाओं की जिम्मेदारी विद्यालय परिवार उठाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये छात्र अपने उच्च मुकाम हासिल कर न केवल विद्यालय बल्कि अपने माता पिता और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही वो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनेंगे। प्रबंधक निर्मल सिंह ने शिक्षक को कुम्हार की संज्ञा देते हुए कहा कि शिक्षक ही छात्रों को गढ़कर योग्य नागरिक बनाता है। उन्होंने बताया कि छात्र सचिन कुशवाहा ने जिले में 8वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय स्थापना के समय से ही उनका संकल्प रहा है कि शिक्षा का प्रसार बिना किसी आर्थिक बाधा के हो। इसी उद्देश्य से गरीब और जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। विद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की कि कक्षा 6 और 7 में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा ताकि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ न पड़े और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में पूरे विद्यालय परिवार ने शिक्षा की अलग जगाने और क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प दोहराया। देखिए, विद्या का जितना अधिक इसको जितना अधिक फैलाया जाएगा, दूसरे को बांटी जाएगी, वह उतनी ही बढ़ेगी। इसीलिए विद्या को धनों में सबसे श्रेष्ठ महान धन कहा गया है। एक श्लोक है कि न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते व नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो विद्या रूपी धन ऐसा धन है कि इसको जितना ही दूसरों तक पहुंचाया जाएगा, यह उतनी ही दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है। तो अगर धन की बात की जाए तो इस विद्या रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। हमारे विद्यालय के अध्यापक, हमारे प्रबंधक जी इसी को अपना मूल मंत्र मान करके कि अगर 10 बच्चे फीस दे रहे हैं तो उन 10 में 2 बिना फीस वाले भी चल सकेंगे। पढ़ते लिखते रहें, सब आगे बढ़ें। धन के अभाव में कोई भी शिक्षा प्रेमी अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न रख सके। इसी उद्देश्य से इस साल उन्होंने विद्यालय में कक्षा 6 और 7 के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश, प्राइवेट स्कूल के लिए अपने आप यह एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बात की जाए कि कक्षा 6 और 7 के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है और ऐसे गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक जिनका आप बता रहे हैं कि क्षेत्र में जो सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं, उनकी फीस भी महंगी है, उसको भी जो प्रबंधक जी हैं उनको फीस उनकी पूरी जो होती है मंत्र की, जो उनका जो फीस होती है, जो शुल्क होता है, वो भी देते हैं और बच्चों के लिए प्रवेश फीस भी नहीं ले रहे हैं। तो ये सब कैसे यहाँ विद्यालय में हो पा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने आपसे पहले बताया कि पहली बात तो वे पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में, कुछ वहां से अपने घर से और कुछ यहीं से सब व्यवस्था करके स्वयं कष्ट उठा लेने वाले हैं वे, लेकिन अपने अध्यापकों को उचित और ससमय वेतन देने का काम करते हैं और अपना यही विद्यालय से अपने स्वयं अपनी कमाई से ले आकर के वे यहाँ अच्छे अच्छे अध्यापक रखते हैं और उनकी जो प्रतिमा का उनका जो वेतन होता है
उसे वे अदा करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि उनके द्वारा शिक्षा के इस पुनीत कार्य को जारी रखने में माँ भारती सरस्वती ही उनकी सहायता कर रही है। सर एक बात और है, जैसे कि अब यह आज के युग में कहा जाए तो शिक्षा को एक जो व्यापार का भी कहीं जिक्र आता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी शिक्षा एक व्यापार होता जा रहा है, लेकिन वहीं निर्मल सर जी का की जो सोच है वो कहीं न कहीं इसको परे रखते हुए कि शिक्षा व्यापार का जो है साधन है, इस साधन को मुझे नहीं देखना है, बल्कि वो बच्चे जो धन के अभाव या किसी परिस्थिति के अभाव से विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको ले आकर के हम विद्यालय में अच्छी शिक्षा दें और एक ऐसे स्तंभ को खड़ा करें जिसमें पूरे समाज और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो ये किस तरीके की आप इस पर क्या सोच रखते हैं? देखिए, कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जिनका उद्देश्य केवल धनार्जन हो, लेकिन विद्यालयों का ये उद्देश्य नहीं होता। विद्यालय चलाने का परम उद्देश्य यही होता है और होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अच्छी से अच्छी शिक्षा की ज्योति जले और क्षेत्र के जो बच्चे हैं वे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके प्राप्त करके संस्कारित बने जी। और जो भारतीय संस्कृति है उसके रक्षक बने। और अब इसीलिए जी। आपने देखा होगा कि 3 ऐसे लोग हैं, डॉक्टर, शिक्षक और वकील। जी। इनके पारिश्रमिक को वेतन और तनख्वाह नहीं कहा जाता, फीस कही जाती है। फीस कही जाती है। तो अध्यापक ज्ञान देने का काम करते हैं, ज्ञान पैसे के बल पर नहीं खरीदा जा सकता है, तो शिक्षा को व्यापार तो नहीं कहा जा सकता, यह व्यापार का माध्यम नहीं है। ठीक है, जो थोड़ी शुल्क ली जाती है उसे गुरुदक्षिणा के रूप में, और कहा भी गया है कि जब तक शिष्य अपने गुरु को गुरुदक्षिणा नहीं देता तब तक उसकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हमारे यहाँ जो कुछ फीस के रूप में लिया जाता है वह गुरुदक्षिणा के रूप में। गुरु जी, गुरुदक्षिणा के रूप में आज जिस तरीके से बात की जाए तो क्या गुरुदक्षिणा के रूप में आप लोग क्या स्वीकार करना चाहते हैं? जिस तरीके से आज बच्चों ने आपका नाम रोशन किया है, वो गुरुदक्षिणा मानते हैं या किसी अन्य चीज को? नहीं, सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा वही है जी। कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं आगे बढ़ें, उनके साथ विद्यालय का नाम और हम शिक्षकों का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। इससे बड़ी गुरुदक्षिणा और पुरस्कार क्या हो सकता है? जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। इंद्रजीत वर्मा। कितने दिनों से आप यहाँ जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं? निर्मल सर के निर्देश में कितने दिन से आप यहाँ हैं? हम यहाँ सन 2008 से जी हैं। जी। और इसका निर्माण कब, ये नींव कब रखी गई विद्यालय? 2004 में। 4 साल बाद आप आए। जी। निरंतर आप सेवा कर रहे हैं। कितनी कड़ी मेहनत की है बच्ची ने और आपने कितना साथ दिया उसका? बहुत मेहनत करती है, उसका कोई पार नहीं। ये पढ़ने की इनकी दिनचर्या क्या रही है? दिनचर्या हम जब देखते हैं ये पढ़ती ही है। आपका शुभ नाम क्या है आपका? आपका नाम शिव नारायण कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हथीगंज पूर्वा खास इलाहाबाद। हम इसी तरह पढ़ते रहना चाहेंगे और आगे जितनी भी होगी हम जरूर सफल होंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, निर्मल सर की हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, वो हमेशा हमारा नेतृत्व करते रहेंगे, तो हम जरूर बहुत आगे जाएंगे। आगे कब कौन से सत्र में आपने एडमिशन लिया था? यहाँ पे यहाँ हमने 2021 या 22 में शायद लिया था। 8th में हम यहाँ पहली बार आए थे, तभी से हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। सारे टीचर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छा है। यहाँ क्षेत्र में ये सबसे बड़ी अच्छा विद्यालय है। तो यहाँ आने के बाद क्या, जैसे इससे पहले कहाँ पढ़ाई की थी? इससे पहले हम क्रिश्चियन मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ वो है हथीगंज में ही है जी। वो भी काफ़ी अच्छा विद्यालय है। CBSE बोर्ड से था, लेकिन यहाँ हम UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम से आए, फिर भी ठीक था।
तो अब आगे चल करके क्या करना चाहोगी? और अपने सर जो आज आपको मार्गदर्शन दिए हैं, इंटर के बाद आप एक कई जगहों में, जैसे आप डॉक्टरी करना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? हमारे पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो हम भी उन्हीं के नेतृत्व में ही डॉक्टर ही बनना चाहेंगे। वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं। उनकी जितने भी अभी तक एक्सपीरियंस हैं, उनके एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहेंगे और काफ़ी अच्छे डॉक्टर बनना चाहेंगे। निर्मल सर के लिए क्या कहना चाहोगी? निर्मल सर काफ़ी सॉन्ग में जितने अच्छे मैनेजर हैं, उतने अच्छे मैनेजर हमने आज तक किसी स्कूल का नहीं देखा। वो जितने शांत स्वभाव के हैं, जितने अच्छे हैं, उनके अंदर शिक्षक भी हैं, वो एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो उनके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस और प्रतिभा, कितने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग वो बहुत अच्छी। हम लोग को भी पढ़ाते हैं, यहाँ तक वो मैनेजर होकर के हम लोग को 12th क्लास तक पढ़ाते हैं। फिजिक्स के काफ़ी अच्छे टीचर। परिचय दे दीजिए। अपराजिता बढ़ी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। यह सम्मान समारोह न केवल मेधावी छात्रों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि शिक्षा के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी दर्शाता है। कार्यक्रम में स्पष्ट संदेश दिया गया कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और अभिभावकों के सहयोग से छात्र किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।